नमस्कार भाइयों का आज की प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत है। आज एक गंभीर विषय है जिसको लेकर हम आपके बीच में, हमारे पूरे कांग्रेसी भाई हमारे साथी उपस्थित हैं आपके बीच में। शहर की एक प्राइम लोकेशन की लैंड है जो पावर हाउस शाहबाद मारकंडा उसके नज़दीक लगती इरिगेशन डिपार्टमेंट की एक लैंड है। 7 कनाल 16 मरले भूमि है। कल दोपहर का समय था, लगभग 3:30 बजे। मुझे कुछ लोगों के फ़ोन आए हैं, 3-4 लोगों के फ़ोन आते हैं कि सर शहर में माहौल अव्यवस्थित है और शहर में कुछ जगहों पर कब्जे हो रहे हैं जो सरकारी भूमि है, प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी है उसके ऊपर। तो मैंने पूछा कि कौन सी जगह है, तो उन्होंने बताया कि सर पावर हाउस के साथ लगती एक लैंड है, वहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है। उसको लेकर के हमने कल यहाँ के तहसीलदार को पहले फ़ोन लगाया, श्री गौतम जी को, उसके बाद एसडीएम मैडम को लगाया, किरण जी को। हमने फिर मुझे वहाँ से कुछ इस तरीके का रिप्लाई आया कि शायद हो सकता है कि कोई पार्क बन रहा है या कुछ। लेकिन जब हम तथ्यों पे गए, फैक्ट्स पे गए, तो हमने फ़ोन लगाया इरिगेशन डिपार्टमेंट में। वहाँ जितेंद्र जी करके एक्शन है, उनसे मेरी बात हुई। तो हमने बोला कि आपकी एक लैंड शाहबाद में है और आपकी नॉलेज में है क्या उस लैंड की कोई ऑक्शन हुई है या आपने ट्रांसफ़र तो नहीं किया उस लैंड को? बोला कि सर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ पिछले दिनों में, 3 महीनों में, 2 महीनों में, 15 दिन में, 20 दिन में, 4 महीनों में, 6 महीने पहले। तो बोला कि ऐसा सर कुछ नहीं हुआ। तो मैंने कहा आपकी नॉलेज में नहीं है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। उसके बाद वहाँ से हमने दोबारा से बात की और फिर हमने डीसी मैडम से बात की, बराड़ जी से। मैं धन्यवाद करता हूँ मैडम बराड़ का और गौतम जी का कि उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए प्रशासन ने उसी समय मौके पे जाकर उस काम को रुकवाया जो अवैध तरीके से चल रहा था कंस्ट्रक्शन। और आप जाके देख सकते हैं वहाँ कि नींव भरी जा रही है विद फाउंडेशन और पिलर के साथ, विद पिलर। कुछ वहां लोगों ने कहा कि जी ये तो पार्क बन रहा है। अरे पार्क कैसे बनेगा भैया? कुछ बोले कि म्युनिसिपैलिटी बना रही है। म्युनिसिपैलिटी की वो जमीन नहीं है, म्युनिसिपैलिटी की लैंड होती तो म्युनिसिपैलिटी वहां पार्क बनाती। कुछ बोले कि हुड्डा की लैंड है। अरे तब भी म्युनिसिपैलिटी वहां कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकती कुछ भी, ना तो हुड्डा कर सकती है, इरिगेशन डिपार्टमेंट करे तो करे, अदरवाइज उस जमीन के ऊपर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। आज प्रेस वार्ता बुलाने का मेरा यही हमारा कारण था कि प्रशासन से हमने मांग की है, ये चिट्ठी लिख करके हम आपको इसको पढ़ के सुनाऊं अगर आप कहें। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने मैडम एसडीएम के नाम लिखी है। हमने लिखा है, सब्जेक्ट है कंप्लेंट अगेंस्ट द इंक्रोचमेंट अपॉन द लैंड ऑफ इरिगेशन। रिस्पेक्टेड मैम, इट इज सबमिटेड दैट देयर इज वैकेंट ओपन लैंड adjoining the powerhouse Shahbad Markanda which belong to irrigation department. Somebody is making encroachment over this land by way of construction in illegal manner. This is the public property. Kindly investigation the matter and taken action against the erring person. और हमारा एक मिनट, कितने टोटल लैंड जो है 7 कनाल 16 मरले भूमि है। इरिगेशन ये इस तरफ है और एक भूमि एक जीटी रोड के साथ लगती, लगभग 1 एकड़ में आपके ये करोड़ों रुपए की भूमि अनगिनत। लगभग इसका एक ऑक्शन हुआ था 2014 के अंदर 13, उसमें लगभग मुझे अच्छे तरह से ध्यान नहीं है, लेकिन ये करोड़ों की भूमि है। आपको याद होगा, मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं, 2016-17 के अंदर शहर में एक इस तरीके की प्राइम लैंड थी, शहर के बीचों बीच स्कूल के पास। उसके ऊपर भी कुछ कब्जाधारियों ने कब्जा करने की कोशिश की थी। तब भी अनिल धनतोड़ी और उसकी टीम ने आवाज उठाई थी। गवर्नमेंट स्कूल नंबर आपको याद है? और आप में भी उसका, आप सबने भी सहयोग किया था वो जमीन बचवाने की, और आप सबने उसका सहयोग किया तो आज ताकि वो जमीन बच गई आज। तब हमने आवाज उठाई थी। यहां से जनता को लगना चाहिए कि कौन जनता के लिए लड़ता है और कौन जनता के लिए खड़ा है। पब्लिक प्रॉपर्टी, ये वाली जो पब्लिक प्रॉपर्टी, इसके ऊपर भी अब कुछ, अब देखिए यहां 3 लोग हैं। पूर्व मंत्री हैं जो मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार हैं, एक यहां से विधायक जी हैं जो सरकार में अभी चेयरमैन है शुगरफेड के, एक यहां से मंत्री हैं और लगभग उन्हीं के घर के सामने ये अवैध कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो अब कौन लोग हैं, कौन लोग कर रहे हैं, कौन लोग करवा रहे हैं, एक बड़ा स्कैंडल हो सकता है। और ये भूमि घोटाला है कि बू आ रही है। और देखो
हम विपक्ष में हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है। वैसे तो शहर के हर एक उस व्यक्ति की जिम्मेवारी बनता है जो इस शहर का नागरिक है, जो इस भारत का नागरिक है, कि सरकार की प्रॉपर्टी के ऊपर, पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर कोई इस तरीके से अवैध कब्जे, अवैध निर्माण ना कर सके, उनको रोका जा सके। और अगर किसी को जानकारी है तो प्रशासन तक, हमें कल पता चला, मुझे 3-4 लोगों ने फोन किए, तो मैंने तुरंत प्रभाव से मैडम डीसी बराड़ जी को और टीआर गौतम जी को, यहाँ तहसीलदार को और एसडीएम मैडम के संज्ञान में हमने ये मामला ला दिया, और प्रशासन की तरफ से भी हमें मदद मिली और वो कार्य उसी समय रुकवा दिया गया। जिस तरह से हमने लिख के एप्लीकेशन दी है, उसके ऊपर वो डिपार्टमेंट प्रशासन जो है इंक्वायरी करेगा, और जिन भी लोगों ने गैर कानूनी तरीके से वहां कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य करने की कोशिश की है, कौन लोग हैं, उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करके और तुरंत प्रभाव से उनको अरेस्ट किया जाए और इसकी जांच की जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए। आपको क्या मतलब नहीं, किसी भी व्यक्ति ने नाम नहीं बताया, और ना हमारे अभी तक हमारे संज्ञान में आया है कि कौन व्यक्ति इसके पीछे है, या कौन व्यक्ति ये कब्जा करवा रहा है, या कौन व्यक्ति ये कब्जा कर रहा है, कौन ये भूमाफिया हैं जो इस तरीके की सरकारी जमीनों में पड़े हुए खाली जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से आप बताएंगे, हाँ, बिल्कुल प्रभावशाली हो सकता है, आम आदमी नहीं कर सकता। और मैंने आपको बताया कि सरकार के 3 प्रभावशाली लोग यहाँ हैं, अगर उनके संज्ञान में नहीं है, मैं उन मित्रों से, अपने भाइयों से, अपने साथियों से ये बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, कि अगर पूर्व मंत्री जी, मौजूदा मंत्री जी और शुगर फेड के चेयरमैन विधायक जी आपके संज्ञान में ये मसला आया है, अभी तक नहीं आया, तो आप जान लें और इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रशासन से मांग करें कि वो कौन लोग हैं जो इस पे कब्जा कर रहे हैं, और विपक्ष के साथ आकर के आप भी खड़े हों अगर आप साफ सुथरे धुले हुए हैं। मेरा ये इसमें कहना है। तो इसके रहेंगे इस मामले को लेकर निश्चित रूप से अगर ये कार्य नहीं रुकता है, प्रशासन ने कल तो ये कार्य रुकवा दिया डीसी मैडम ने, और हमें भरोसा दिया है कि हम इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं होने देंगे, और ये जो कंस्ट्रक्शन है इसको बंद करके जैसे ये जमीन पहले थी वैसी की वैसी क्यों रहेगी। अगर इसके बावजूद वहां कंस्ट्रक्शन होती है तो हम एजिटेशन करेंगे, जनता में जाएंगे, बाजारों में जाएंगे, शाहबाद की जनता को इकट्ठा करेंगे कि आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ लोग, कौन लोग हैं, वो सामने आ जाएंगे। तो फिर ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन का वो ध्यान नहीं दे रही है। निश्चित रूप से गोल्डी जी, आपने सही सवाल किया है, और एक्शन जो है उनको ये पता होना चाहिए कि उनके डिपार्टमेंट की 1 करोड़ की भूमि और उसके ऊपर कोई किस तरीके से कब्जा कर सकता है, ये कैसे संभव है। और मैं वहीं दोबारा से प्रशासन के कुछ ये सोए हुए लोग हैं जिनको हमने जगाया, और लेकिन कुछ जागे हुए लोग हैं जिन्होंने हमारा साथ भी दिया। उसमें शाहबाद कुरुक्षेत्र की जो डीसी साहिबा हैं बराड़ जी, उन्होंने हमारा भरपूर योगदान दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन आगे मैं ये चाहूंगा कि इस कार्य को तुरंत प्रभाव से रुकवाया जाए, इसके ऊपर फैक्ट्स जाएं, कौन लोग कैसे किन के साथ मिलकर कौन लोग इस भूमि को कब्जाने के पीछे किन का हाथ।